बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंटिन्यूस टेंस को और क्या कहते हैं? कंटिन्यूस टेंस में इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और आजकल जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? जी दोस्तों, इस वीडियो में इंशाल्लाह ये तमाम बातें हम आज ज़रूर सीखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको आज ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर्स की तरफ। यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। एक स्ट्रक्चर ओल्ड स्ट्रक्चर है जो कि आपको यकीन पता ही होगा, और एक नया स्ट्रक्चर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। जी दोस्तों, सबसे पहले आप देखें ये ओल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स जुमले में सबसे पहले रखने होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? एम, इज, आर। इन तीनों में से आप जुमले में सबसे पहले कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद एस यानी सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ आपने ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि ये जुमला इंट्रोगेटिव में भी है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर। अब जो मैं न्यू स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एम और नॉट इन दोनों को अगर आप मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास ये वर्ड आ जाएगा एंट। ऐसे ही अगर आप इज और नॉट को अगर मिलाते हैं तो आपके पास वर्ड आ जाएगा इजंट। और अगर आप आर और नॉट को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास वर्ड आ जाएगा ऑरेंट। दोस्तों, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट के हिसाब से एंट, एजेंट, ऑरेंट, इन तीनों में से कोई भी एक आपको हेल्पिंग वर्ब रखना होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना होगा, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि एम जो है वो हमेशा सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी हैं, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उनके साथ इज इस्तेमाल किया जाता है। और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, उनके साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और ये एग्जाम्पल मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर दोनों तरीकों में लिखे हैं। यकीनन आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई इस्तेमाल किया हुआ है। एम आई नॉट वाचिंग टीवी, और फिर उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट वाचिंग टीवी, या तो आप इस तरह से जुमला बना सकते हैं, और या फिर एंट आई वाचिंग टीवी। अब ये हो गया एंट आई वाचिंग टीवी। इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम ही होगी, और वो मीनिंग क्या होगी? क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ? एम आई नॉट वाचिंग टीवी, एंट आई वाचिंग टीवी। दोस्तों, नीचे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैंने इज इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया है। इज ही नॉट फ्लाइंग ए काइट, और क्वेश्चन मार्क। या फिर आप
इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं कि इज़न्ट ही फ्लाइंग ए काइट, इज़न्ट ही फ्लाइंग ए काइट। इन दोनों में से आप कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी मीनिंग सेम ही होगी। और वो मीनिंग क्या है? क्या वो पतंग नहीं उड़ा रहा है? क्या वो पतंग नहीं उड़ा रहा है? अब नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है ताकि आपको क्लियरली आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब और इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे इस्तेमाल किया हुआ है। आर दे नॉट गोइंग टू कराची? और फिर आखिर में ये देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चाहें तो आप इस तरह से जुमला बनाएं, या फिर अगर आप चाहें तो ये न्यू स्ट्रक्चर जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इस मुताबिक भी आप इस जुमले को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आपने ऑरेंट रखना है, उसके बाद दे गोइंग टू कराची। अब ये जुमला बन गया, ऑरेंट दे गोइंग टू कराची। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हुए हैं। आर दे नॉट गोइंग टू कराची या फिर आरंट दे गोइंग टू कराची, इन दोनों की सेम ही मीनिंग होगी। क्या वो कराची नहीं जा रहे हैं? क्या वो कराची नहीं जा रहे हैं? दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये दो स्ट्रक्चर हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। आप चाहें तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एंट, इज़न्ट, आरंट, ये स्ट्रक्चर आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको ये क्लियरली आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक अगर आपको समझ ना हो तो आप कमेंट में वो टॉपिक भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह वो टॉपिक भी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।